इस धरती पर जन्मे पले बढ़े महात्माओं के जीवन हमें मानव मूल्यों की शिक्षा देते हैं। समय समय पर वे जन्म न लेते तो मूल्य किताबों के पन्नों में सिमट कर रह जाते। गुरु हम जैसा ही चलने फिरने खाने बोलने वाला साधारण व्यक्ति मालूम हो सकता है, परंतु होता नहीं। उसकी गोद में सृष्टि, स्थिति और प्रलय खेलते हैं, तभी तो वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहलाता है। मानो नींद में चलते एक साधारण मनुष्य को साधक की भूमिका देकर उसे नया जन्म देता है, फिर विष्णु बनकर उसे अपनी गोद में स्थिति प्रदान करता है। महेश्वर की भूमिका का निर्वाह करते हुए वो तनिक कठोर, निर्मम मालूम हो सकता है, मानो कठिन परिस्थितियों की आग में झोंककर स्वयं कहीं दूर बैठकर मजा ले रहा, मगर गलत। उसी का एक हाथ हमें बाहर से हमारे अहंकार और वासनाओं पर, स्थितियों परिस्थितियों को चोटें दे देकर हमें गढ़ रहा होता है, और दूसरा हाथ भीतर से सहारा दिए रखता है। किंतु उसी की गोद में बैठकर हम अज्ञान के अंधकार में उसके दिव्य वात्सल्य भरे हाथों को देख नहीं पाते और धीरज खोकर पुकार उठते हैं, अब कहां गए तुम? वो हमारी ही अंतरात्मा बनकर कहता है, जो अक्षर ब्रह्म ज्ञान तुम्हें दिया है उसे जीवन में उतारने का समय आ गया है वत्स। मेरे दोनों हाथों को मुझे देखने, पहचानने की कोशिश करो, मुझी में लय हो जाओगे। अम्मा जैसे दुर्लभ सद्गुरु मिल जाएं तो चुपचाप पड़े रहकर क्यों किए बिना उन्हें अपना काम करने दें, तो एक दिन नाटक का अंत हो जाएगा और हम होश में आकर जान जाएंगे कि तू ही तू है, मैं नहीं। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ഈ ഭൂമി ജനിച്ച് ഇവിടെ ജീവിച്ച മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടിയാണ് ജനങ്ങൾ ഈശ്വരതത്വത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മൂല്യങ്ങൾ കേവലം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏടുകളിൽ മാത്രമായി അവശേഷിക്കുമായിരുന്നു. जीवन के अर्थ का निर्माण हमें अपने विचारों, कर्मों और वचनों द्वारा करना है। अर्थ का निर्माण करने वाले हम हैं। एक माँ के जुड़वां बच्चे हुए, दोनों बड़े हुए, नौकरी करने लगे। कठिन परिस्थितियां आने पर एक ने आत्महत्या कर ली, दूसरे ने नहीं की। एक ने सामना किया, दूसरे ने हार मान ली।
हमारी सोच ही जीवन को आकार देती है। मिट्टी से हम दानव भी बना सकते हैं, देव भी। अपनी सृष्टि है, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी है, आत्मा सदा आत्मा रहती है। हम चीजों को कैसे स्वीकारते हैं, कैसे देखते हैं, इस पर जीवन निर्भर है। जैसा मन वैसा जीवन। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए महात्माओं का जीवन प्रेरणा स्रोत रहा है सदा। इस धरती पर जन्मे पले बढ़े महात्माओं के जीवन हमें मानव मूल्यों की शिक्षा देते हैं। इन्हीं मानव मूल्यों के ज्ञान से लोग ईश्वर की ओर आकर्षित होते हैं। समय समय पर वे जन्म न लेते तो मूल्य किताबों के पन्नों में सिमट कर रह जाते। हम अपनी आंतरिक शक्ति को जगाएं तो बाहर की कोई चीज हमें रोक या हरा नहीं सकती। इसके लिए हमें आत्मविश्वास की, एक जिज्ञासु मन, करुणा और कर्मठता की आवश्यकता होगी। एक आदमी ने नींद में एक विचित्र सपना देखा। उसे स्वप्न में एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, तुम शहर के उत्तर की ओर सेतु के पास जाओ, वहां तुम्हें अनमोल खजाना मिलेगा। उसने सपना सोचकर टाल दिया। अगले दिन फिर वही सपना आया, पर पहले से भी अधिक स्पष्ट आया। जब उसे दोबारा सपना आया तो वो सोचने लगा, जरा चलकर देखूं तो क्या है उस सेतु पर। सेतु पर पहुंचा तो उसे आती जाती गाड़ियों के सिवा कुछ और दिखाई न दिया। कितनी ही बार सेतु पर ऊपर नीचे आया गया, निराश होकर वापस आ गया। फिर उस रात और अधिक स्पष्टता के साथ वही सपना देखा। इस बार आवाज भी आई कि जरा सेतु के आसपास भी देखो। इस बार सेतु पर कुछ देर ढूंढने के बाद वो सेतु से नीचे नदी तट पर उतरा और चकित भ्रमित सा आगे पीछे टहलता हुआ खजाने को खोजने लगा। आज भी कुछ नहीं मिला और निराश होकर घर लौट आया। आश्चर्य, रात हुई फिर वही सपना आया। अगली सुबह फिर निकला नदी तट पर, उत्सुकता के साथ ढूंढना शुरू किया, पैरों से खोद खोद कर। यूं ढूंढते ढूंढते अचानक उसने एक वृद्ध को हाथ में छड़ी लिए पास की कुटी से आते देखा। उस वृद्ध को लगभग गिरते देखा तो ये युवक उसकी ओर दौड़ता गया और उसे थाम लिया। फिर उस वृद्ध सज्जन को वापस उसी कुटी तक छोड़ने गया। वृद्ध कांप रहा था। खजाने की खोज में निकला युवक खाना लेकर आया। वृद्ध बहुत कमजोर था। युवक ने पूछा, आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं? वृद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। इनको इस हालत में अकेले कैसे छोड़ूं? सोचकर युवक वहीं रुक गया। फिर अगले दिन उसकी कमजोर हालत को देखते हुए उसने थोड़ा सा खाना बनाकर खिलाया। वो रात वहां बिताने के बाद फिर तीसरे दिन भी उसे खाना बनाकर खिलाया। उस वृद्ध ने पूछा, 3 दिन से तुम घर नहीं गए, यहीं रुक गए हो, घर नहीं जाना क्या? तुम यहाँ आए कैसे? तब उस युवक ने बताया, मैंने एक स्वप्न देखा, इसीलिए मैं ढूंढने आया। बार बार आकर नदी तट पर खोदा, पर कुछ हाथ नहीं लगा। लौटने ही वाला था कि आपको इतना कमजोर देखकर मुझे बुरा लगा। आपकी देखभाल के लिए कोई नहीं था तो मैं रुक गया। आपको इतना विवश देखकर रुकना ही पड़ा। उस वृद्ध ने कहा, बेटे, तुम्हारा देखा हुआ सपना सच था, लेकिन खजाना असल में तुम्हारे ही घर में गड़ा है। अपने घर के कोने में खोदोगे मिल जाएगा। लेकिन युवक ये सुनकर खुशी के मारे घर दौड़ा नहीं गया। उस वृद्ध की अंतिम सांस तक सेवा की और फिर घर वापस जाकर ज्यों ही घर का कोना खोदा, खजाना मिल गया। इस प्रकार उसका सपना सच हुआ। उसने खोजा तो उसे गुरु मिले। गुरु से उसने निधि पाई, कारुण्य भी पाया। कारुण्य ने उसे कृपा का पात्र बनाया। महात्मा के सानिध्य से उसमें
भीतर छिपी क्षमताओं को जागृत करने की शक्ति आ गई। गुरु का सानिध्य हमारे पुरुषार्थ में गति ले आता है। कहानी के वृद्ध जैसे ही महात्मा और सद्गुरु कृपालु होते हैं, अंतर्निहित निधि को इंगित करते हैं। यही है उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो।
बर्मिंघम पैलेस, ये यूके की शाही इमारत है। आज भी इसका उपयोग राजघराने के निवास के रूप में और शाही व राष्ट्रीय उत्सवों के लिए हो रहा है। इसमें 19 विशाल राज्य कक्ष हैं, जिन्हें सुंदर से सजाया गया है। एक सिंहासन कक्ष भी है, जिसमें राजघराने के चित्र लगे हैं। ग्रैंड स्टेयरकेस भी एक आकर्षण है। राज परिवार के सदस्य जब यात्रा करते हैं तो बहुत सी पारंपरिक रस्में होती हैं और एक उत्सव सा वातावरण बन जाता है। उस समय घोड़े, रथ, पुराने शाही वाहन सड़कों पर आ जाते हैं। राजा के रक्षकों को विशेष मान दिया जाता है। पारंपरिक लाल कपड़े और भालू की खाल की टोपियां पहनी ये गार्ड पैलेस में अलग ही दिखते हैं। पुराने से नए गार्डों का परिवर्तन अपने आप में एक भारी उत्सव होता है। अम्मा का कार्यक्रम लंदन के सेंट डॉन पार्क में था। अम्मा की एक मुस्कान, एक शब्द, एक स्नेहपाश, ये अम्मा के साधारण दिखने वाले साधन आत्मा में एक ऐसी क्रांति लाने वाले होते हैं कि हमारा जीवन और जगत के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। With lot of longing for Amma. एक टूर के समय मैं कुछ व्यक्तिगत समस्याओं से परेशान थी। अम्मा को याद करके मैं बहुत रोया करती थी। मैं सुबकते हुए अम्मा से मन ही मन सब कहने लगी। अम्मा, क्या मेरी प्रार्थना तुम्हें सुनाई नहीं देती? यदि देती है तो मुझे कोई संकेत दो। और कुछ ही मिनटों बाद मैंने अम्मा से अपना नाम पुकारते सुना। मैं गई तो अम्मा मुझ पर चॉकलेट्स बरसाने लगी। मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। समय थम सा गया। मुझे लगता है अम्मा हमारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनती हैं। इस क्षण ने मेरे दिल को छू लिया, क्योंकि वो अम्मा के मेरे साथ संबंध का ठोस प्रमाण था। मैं जानती हूँ वो पुकार मेरे दिल की गहराई से थी। उस समय मैंने कहा था कि यदि मेरी भक्ति सच्ची नहीं तो अम्मा मेरी पुकार नहीं सुनेगी। मैं इतनी पीड़ा में थी। मेरा मन इस सीमा तक पिघल गया था और अम्मा ने उत्तर दिया। कुछ भक्तों ने अपनी कला का प्रदर्शन अम्मा के समक्ष किया। भक्तों द्वारा भोजन पकाते और दूसरों को परोसते देखकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत से नए लोगों को स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन खाकर आश्चर्य होता है कि शाकाहारी व्यंजन भी इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं। भोजन बहुत प्रेम एवं हर्षोल्लास से बनाया जाता है। किचन हो, ऑफिस हो, कॉफी शॉप, इंडियन स्नैक शॉप या बेकरी, रसोई बनाने वालों और परोसने वालों को अपना मंत्र जपने, ध्यानपूर्वक परोसने और भोजन को व्यर्थ न गंवाने की याद दिलाई जाती है। भोजन के प्रति ऐसा आदर एवं प्रेम उसे अम्मा से मिलने आने वाले भक्तों के लिए पौष्टिक और हितकर बना देता है। दर्शन के अंत में अम्मा ने भजन गाया।